बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने। तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे। और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल। अब दिल्ली मत चल। तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू दुनिया के पीछे मत चल। तू शेर नहीं, तू सवा शेर, अब की बारी करते हलचल। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए? जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली क्यों जाना? तू जहाँ वहीं से सीखेगा, तू अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोक सकेगी क्या दिल्ली, तेरा नाम आसमां चीखेगा। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था। हाउ मेनी मार्क्स? अपनी शर्तों पे जीना है, तुझे ज्ञान तोड़ कर पीना है, दुनिया को मोड़ इशारों पे, तू दुनिया के रंग में मत ढल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। हैशटैग दिल्ली मत चल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। तू देश का आने वाला कल, दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल, दुनिया देखेगी तेरा बल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग के इस प्यारी सी क्लास में। और रीजनिंग की ये प्यारी सी क्लास आपको एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क देने वाली है। सिर्फ और सिर्फ यही एक क्लास। क्या करने वाले इस क्लास में? आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पजल्स 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 और पजल्स की प्रैक्टिस। ठीक है, तो पजल्स की आज हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले उन सारे टाइप्स के पजल की प्रैक्टिस करने वाले जो आपके एग्जामिनेशन में आएगी। तो वाकई में आप पजल को लेकर सीरियस हो, सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक मैं और अच्छे से बात बोलना चाहूंगा कि आपका जो एमटीएस का एग्जामिनेशन है, वो एमटीएस का एग्जामिनेशन में पजल का लेवल एकदम ईजी आएगा, एकदम ईजी। तो बस पजल को सॉल्व करने का तरीका अगर आपको मालूम है ना, पजल आप 110% सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। बट सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी लोग सेशन के टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर 2 टाइम पर मैं क्लास लेता हूँ, सुबह 11 बजे और शाम के 6 बजे। ये 2 टाइम पर क्लासेस चलती है यूट्यूब पर, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पे। मंडे टू फ्राइडे रोज 2 टाइम पर क्लास होती है, दोपहर को 12:30 बजे और रात के 9 बजे। ठीक है, तो ये 2 टाइम पर रोज क्लासेस होती है मास्टर क्लास में, टेक्स्ट बुक के ऐप पर। मास्टर क्लासेस का एकमात्र पर्पस है, आप बैंकिंग सेक्टर में कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाह रहे हो, रीजनिंग में मैं आपको 100% एक्यूरेसी दिला दूं और आपकी स्पीड इतनी बना दूं कि कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आपका स्कोर 30 से ज्यादा, 35 में स्कोर 30 से ज्यादा, ये 2 क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहेंगे 110%। ठीक है,
तो ये क्लासेस अटेंड करना मत भूलना। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बट आज की क्लास शुरुआत करने से पहले सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए सचिन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहे। ठीक है, तो सारे टाइप के पजल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पजल आपके स्क्रीन पर आएगी, आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा पजल सॉल्व करने के लिए, है ना। 2 मिनट में आपको ये पजल पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट। ठीक है, तो ये रही पहली पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जिनको हिंदी में चाहिए वीडियो यहीं पे पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 मिनट का टाइम लेना और पजल सॉल्व करना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही। ओके, तो जो 2 मिनट का टाइम इस पजल को सॉल्व करने के लिए दिया था वो 2 मिनट का टाइम तो खत्म हो गया। चलो इस पजल को अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या बोला गया था इस पजल में? 9 लोग हैं, 9 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं। ओके, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर का नंबर 9। तो सबसे पहला काम 9 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना। 7 6 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हमने 9 फ्लोर का बिल्डिंग बना लिया। देखो पजल सॉल्व करना है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बस आप है ना पजल का डर बना लेते है ना। यार पजल मतलब कुछ खतरनाक सा चीज होता है जो हमसे होगा ही नहीं। अरे कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसको डील करने का सही तरीका सीख लो। कहाँ से मिलेगा? हाउ टू मास्टर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। हाउ टू मास्टर पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे टाइप करिएगा। 3 सेशन मिल जाएंगे, तीनों सेशन में पजल का पूरा कुंडली आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो वो तीनों सेक्शन देख लेना। अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं। आर जो है ना वो 7वें फ्लोर पे रहता है। 1 पर्सन आर एंड एक्स के बीच में अब कंफ्यूजन है। बात सही है, आर एंड एक्स के बीच में 1 पर्सन पर यार कंफ्यूजन ये है कि आर के ऊपर एक छोड़कर एक्स रहेगा या आर के नीचे एक छोड़कर एक्स रहेगा। तो कंफ्यूजन को मैं हटाने के लिए दोनों केसेस कंसिडर कर लेता हूं ना। एक केस में आर के ऊपर ले लेता हूं, दूसरे में आर के नीचे ले लेता हूं। देयर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स और टी के बीच में 2 लोग। अब इसमें क्या एक्स के ऊपर 2 छोड़कर टी जा सकता है? नहीं। एक्स के नीचे 1 और 2 छोड़कर टी इधर आ जाए। अब सेकंड केस में 1 और 2 छोड़कर टी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन से तुरंत केस बना लेते हैं। 1 और 2 छोड़कर टी ऊपर ले लेते हैं, 1 और 2 छोड़कर टी नीचे ले लेते हैं। कंफ्यूजन सॉर्ट आउट है ना।
तो जहां पर भी कंफ्यूजन होगा केसेस बना लो। आपको 2 या मैक्सिमम 3 केसेस बनानी पड़ेंगी, बट एमटीएस में मैं कह रहा हूं 1 या 2 केसेस में ही सॉल्यूशन 100% आ जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छे से की। ठीक है, तो देयर आर 2 पर्सन लिविंग बिटवीन एक्स एंड टी। टी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स। तो ये केस देखो तुरंत कैंसिल हो गई। अगर ये लाइन पढ़ते तो हमें 2 ही केसेस बनाने पड़ते ना, आर के जस्ट ऊपर टी नहीं रहता। ठीक, एस लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ आर। एस जो है वो आर के ऊपर रहता है। अब आर के ऊपर एस, इन दोनों में से किसी एक फ्लोर पे रहे। देयर आर 3 पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं। अब एस के ऊपर 3 छोड़ के डब्ल्यू तो ले नहीं सकते, तो एस के नीचे 3 छोड़ के डब्ल्यू ले लो। ठीक, अब एस सबसे ऊपर ले लिया तो 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू ले नहीं पाएंगे, तो एस को सेकंड टॉप फ्लोर पर लेते हैं। ठीक है, एस और डब्ल्यू के बीच में 3। यू पी के तुरंत नीचे रहता है पर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, तो पी यहां ले नहीं सकते, उसके नीचे यू नहीं आ पाएगा। पी यहां नहीं ले सकते, यू नहीं आ सकता। पी यहां नहीं ले सकते क्योंकि उसके नीचे यू ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। पी यहां पर, पी के जस्ट नीचे यू किधर भी नहीं आ सकता। पी इधर लिया, उसके नीचे यू नहीं आएगा। पी इधर लिया, नीचे यू नहीं आएगा। पी इधर लिया, नीचे यू नहीं आएगा। पी इधर लिया, नीचे यू नहीं आएगा। केस कैंसिल। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, क्यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच वी लिव्स। क्यू जो है वी के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। और क्या चाहिए था बताओ, पजल का सॉल्यूशन मिल गया, है ना। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट मैक्सिमम टाइम। तो 1.5 मिनट के अंदर हमें पजल सॉल्व भी करनी थी और उसके ऊपर ये जो 5 क्वेश्चन पूछे थे ना, इनके आंसर्स भी देने। अब इनके आंसर्स आप दे दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। आपको एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है, कोई भी एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपको मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ढेर सारे मॉक टेस्ट अगर एक जगह पर चाहिए तो आपके पास जो भी सोर्सेज है ना, उन सारे सोर्सेज में वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टेक्स्ट बुक पास। 1 साल का टेक्स्ट बुक पास वैसा मिलता है 399 रुपीज में, है ना। पर इतना प्राइस पे नहीं करना, पैसा कीमती होता है ना। तो SCA पास ये कूपन कोड आपके पास है जिससे आप 10% का डिस्काउंट ले सकते। ओके, और आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के सब टॉपिक के सारे वेरिएशंस जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपको सारे के सारे टीम पास के साथ जुड़कर सीखने हैं तो आप बैच 4 में एडमिशन ले लीजिएगा। बैच 4 2022 के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल है। ठीक, पर बैच 4 में कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स खत्म हो चुके। जो टॉपिक हो चुके हैं उनका रिकॉर्डेड आपको देखने को मिलेगा और जो नहीं हुए उनके आप लाइव देख सकते। ठीक है, और अगर आपका टारगेट 2023 के एग्जामिनेशंस है तो आप बैच नंबर 5 ज्वाइन करिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर किसी भी लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है तो उतने पैसे बिल्कुल मत देना जितना वहां पर दिखता है, क्योंकि आपके पास PASS पास ये कूपन कोड लगाओगे किसी भी लाइव कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगली पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है। ये रही पजल हिंदी में, 2 मिनट का टाइम लेना, सॉल्व करना। जैसे ही सॉल्व हो जाएगी डन लिखना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही।
चलो तो 2 मिनट का जो टाइम दिया था वो हो गया है खत्म। तो क्या दिया था इस पजल में हमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पजल में हमें दिया था देयर आर 12 पीपल, ओके, 12 लोग थे, ओके, और वो क्या है, दे लिव ऑन 4 फ्लोर्स जिनके नंबर्स 1 से लेकर 4 तक है, ओके। सबसे नीचे वाले फ्लोर का नंबर 1 था, उसके ऊपर फ्लोर का नंबर 4 था, और हर एक फ्लोर पर 3 फ्लैट थे, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, ओके। और आगे बोला गया है कि दीज आर फ्लैट्स नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्लैट 1 इज लेफ्ट ऑफ फ्लैट 3 एंड इज ऑन द राइट ऑफ फ्लैट 1, ठीक है। तो चलो यहां पर तो सबसे पहले हमें इस पजल में जो भी कहा था ना उसके अकॉर्डिंग हम बेस बनाए। 4 फ्लोर की बिल्डिंग, 4, 3, 2, ठीक है। और कितने फ्लैट्स हैं इसमें, 3 फ्लैट्स, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। फ्लैट नंबर 1 जो था वो लेफ्ट में था और फ्लैट नंबर 3 जो था वो राइट में, ठीक है। ओके, अब इसमें हमें जो सारी चीजें दी थी वो सारी स्क्रीन पर। हमें क्या दिया था, पहला पॉइंट इसमें, R lives in flat 1 of the floor which is exactly below the floor in which N lives। तो R का फ्लैट नंबर 3 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। R का फ्लैट नंबर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, और उसका फ्लोर N के जस्ट नीचे वाला होना चाहिए। थोड़ा सोचना, अब यहां पे R का फ्लैट नंबर पता चला पर R का फ्लोर नंबर नहीं पता चला, पर यह जरूर पता चला है कि N के नीचे जस्ट नीचे वाला फ्लोर पर कौन होना चाहिए था, R होना चाहिए था। N R के ही फ्लैट नंबर में रहता है या N का फ्लैट नंबर कोई और है, ये कंफर्म नहीं है। आगे देखते, आगे हमें दिया है W lives in flat 2 of the floor number 2, कंफर्म इंफॉर्मेशन है। W के बारे में बोला गया है, फ्लोर नंबर 2 के फ्लैट 2 में W रहता। आगे क्या बोला, N lives in flat 2 on one of the floors। N कौन से फ्लैट में रहता है, N फ्लैट 2 में रहता है। अब यहां पर आगे देखते हैं, O lives in flat 3 of the same floor on which R lives। ठीक है, O फ्लैट 3 में रहता है उसी फ्लोर पर जिस फ्लोर पर R है। तो O एंड R का फ्लोर नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपने फ्लोर एंड फ्लैट का बेसिक सेशन देखा है तो उसमें मैंने कन्वेंशन आपको बताया था, अगर कोई दो लोगों के फ्लैट नंबर सेम है तो उनको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ड्रॉ करता हूं, और कोई दो लोगों के फ्लैट नंबर सेम है तो उनको मैं ऐसे वर्टिकल एलिप्स में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये नोटेशंस है ना, पजल सॉल्व करते वक्त हमारा टाइम बचाने के काम। ओके, तो चलो अब ये तो हो गया, आर एंड ओ सेम फ्लोर पर आने चाहिए थे। X lives in the flat which is to the right of N। ठीक है, X उस फ्लैट में रहता है जो N के राइट में है। अब N के राइट में तो फ्लैट नंबर 3 है, तो इसका मतलब X कौन से फ्लैट में रहेगा, फ्लैट नंबर 3 में। फ्लोर फाइनल नहीं हो रहा है, कर लेंगे। ठीक है, फ्लैट in which M lives is just below the flat in which N lives। अब पिक्चर क्लियर होगी। अभी क्या बोला गया है, फ्लैट जिसमें M रहता है वो जस्ट नीचे होना चाहिए। किसके जस्ट नीचे होना चाहिए, N के जस्ट नीचे। N कहां रहता है, दूसरे फ्लैट में। N अगर यहां पे लिया तो इसके जस्ट नीचे M नहीं आ पाएगा। N अगर यहां पे लिया तो जस्ट नीचे M नहीं आ पाएगा। तो पिक्चर क्लियर हो गया, N के जस्ट नीचे M का फ्लैट आ जाएगा। अब ये पिक्चर क्लियर है ना, तो इसके साथ साथ कुछ और चीजें क्लियर होती है अगर पहले लिखी हुई कंडीशंस याद है।
एन के जस्ट नीचे आर चाहिए था पहले फ्लैट में, तो एन के जस्ट नीचे आर पहले फ्लैट में यहां पर आ गया और ओ यहां पर आना चाहिए। ठीक है, एक्स लिव्स इन द फ्लैट विच इज टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में जो फ्लैट है उसमें एक्स रहता है। ठीक, तो एक्स भी फाइनल हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, वी लिव्स इन अ फ्लैट विच इज टू द राइट ऑफ पी। अब वी कौन से फ्लैट में रहता है, पी के राइट वाले फ्लैट में रहता है, इसका मतलब दोनों का फ्लोर नंबर सेम होना चाहिए। टी एंड क्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर, टी और क्यू जो है वो सेम फ्लोर पे रहता है। अब टी और क्यू को सेम फ्लोर पे लेना है, मतलब उनके लिए कौन सा जगह बचा, सिर्फ फ्लोर नंबर 1 बचा। ध्यान से देखें, टी और क्यू दोनों फ्लोर नंबर 1 पे आए, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो पी और वी कहां जा सकते, पी और वी चौथे फ्लोर पे नहीं आ सकते, पी और वी तीसरे फ्लोर पे नहीं आ सकते। पिक्चर क्लियर हो गई ना, पी और वी के लिए दूसरा ही फ्लोर बचा, और कोई जगह बची क्या पी और वी के लिए, नहीं, सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। O एंड T डू नॉट शेयर द सेम फ्लैट नंबर, O और T का फ्लैट नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब T तीसरे फ्लैट में नहीं है। यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, यू टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है, इसका मतलब यू फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। P लिव्स इन फ्लैट 2, P जो है वो फ्लैट 2 में रहता है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। R लिव्स इन फ्लैट 1 of the floor which is exactly below the floor on which n lives. ठीक है, W lives in flat 2 of the floor number 2, ये भी ठीक है। N lives in flat 2 on one of the floors, ये भी ठीक है। O lives in flat 3 of the same floor on which R lives, ठीक है। X lives in the flat which is to the right of N, ठीक है। Flat in which M lives is just below the flat in which N lives. Okay. T and Q live on the same floor. अच्छा, T और Q सेम फ्लोर पे आने चाहिए थे। P lives in flat 2 दिया था या P lives in floor 2 दिया था, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। R lives in flat 1 of the floor which is exactly below the floor on which N lives. Flat in which M lives is just below the flat in which N lives. He lives in a flat which is to the right of P and Q. You does not live on the top floor. You top floor पे नहीं है, चलो ये भी ठीक है। इस पजल में कुछ कंडीशन मिसमैच हो रही है। ठीक है, तो क्या करता है ना, एक बार इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नहीं तो कहां पर गड़बड़ है ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, चलो, तो इस पजल को एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, फ्लैट एंड फ्लोर की पजल हमें एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये चीजें हटा दूं। अभी इसमें हमें बोला क्या गया था कि R lives in flat 1 of the floor which is exactly below the floor on which N lives. तो N के जस्ट नीचे फ्लैट 1 में R रहता है। W lives in flat 2 of the floor number,
कंफर्म इंफॉर्मेशन है। फ्लोर नंबर 2 के फ्लैट 2 में W है, एन फ्लैट 2 में रहता है ऑन वन ऑफ द फ्लैट 2 के किसी एक फ्लोर पे एन रहता है, ठीक है। तो एन इन तीन में से किसी भी जगह पर आ सकता, ये भी ठीक था। O lives in flat number 3 of the same floor on which R lives. O का फ्लैट नंबर 3 होना चाहिए था और उसका फ्लोर नंबर वही होना चाहिए था जो R का था, ठीक है। X lives in the flat which is to the right of N. N के राइट वाले फ्लैट में X रहता है, तो N जिस किसी भी फ्लैट में होगा उसके राइट वाले फ्लैट में यानी सेम फ्लोर पे ही X आना चाहिए था, क्योंकि X का फ्लैट N के राइट में आना चाहिए, ठीक है। तो N अभी सेकंड फ्लोर पे है तो उसके राइट वाला फ्लैट यानी 3 नंबर का फ्लैट ही था, ठीक। V lives in a flat, एक लाइन मिस हो गया। फ्लैट इन विच M lives is just below the flat in which N lives. N के जस्ट बिलो M का फ्लैट होना चाहिए था, ठीक है। पजल में कुछ करेक्शन लग रहा है, ओके। तो N के ईस्ट में ये वाला फ्लैट हो गया। अब N के जस्ट नीचे R होना चाहिए था, ठीक है। तो ये R इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक। आगे हमें क्या दिया था इसमें, आगे इसमें हमें दिया था O और T सेम फ्लैट नंबर, इसके बाद V लिव्स इन अ फ्लैट विच इज टू द राइट ऑफ P। P के राइट में V रहता है। T एंड Q लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब T और Q को सेम फ्लोर पे लेना था, तो पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी कि T और Q दोनों सेकंड फ्लोर पे भी आ सकते हैं, या फिर T और Q दोनों के दोनों फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकते हैं। तो T एंड Q के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी। इस पजल सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हमें बोला गया था कि P सेकंड फ्लैट में रहता है, उसके राइट में V चाहिए था। P सेकंड फ्लैट में रहता है, उसके राइट में V चाहिए था। T और O का फ्लैट नंबर सेम नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर T नहीं आ सकता था, ओके। तो यहाँ पर कौन आना चाहिए था, Q। यहाँ पर आना चाहिए था P। U टॉप फ्लोर पे नहीं रहता था, U यहाँ पर आ जाएगा। एक आखिरी पर्सन बचा होगा, जो भी बचा होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हमें मिल गया, ओके। तो पॉसिबिलिटीज कंसीडर अच्छे से कर। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अगली पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जिनको हिंदी में चाहिए सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करना, 2 मिनट का टाइम लेना, ठीक है। जिनको इंग्लिश में चाहिए पजल ये रही।
ओके चलो 2 मिनट का टाइम खत्म हो गया है. देयर आर 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज. ओके 10 लोग 2 पैरेलल लाइन में बैठे हैं. पहला पॉइंट, 5 लोग MnOPQ, 1 रो फेसिंग साउथ. MnOPQ का फेस साउथ में है, बाकी ABCD का फेस नॉर्थ में है. जरूरी नहीं सेम ऑर्डर है. ईच पर्सन फ्रॉम 1 रो फेसेस एग्जैक्टली ये. A is sitting to the immediate left of D and none of them is sitting at any of the end. A जो था वो D के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है और उनमें से कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठता है. 2 पॉसिबिलिटीज में, D यहाँ आएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में A यहाँ पर आएगा, या फिर D यहाँ पर आएगा, इमीडिएट लेफ्ट में A यहाँ पर आएगा. दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं चाहिए था. 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है. B is sitting second to the left of D. B जो है वो D के सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, D के सेकंड लेफ्ट में B बैठ रहा है. Q is sitting to the immediate left of the one who is sitting opposite to B. B के अपोजिट जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में Q बैठता है. B के अपोजिट जो बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में Q बैठता है. M is sitting second to the right of Q. Q का सेकंड राइट M लिया नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई. Q का सेकंड राइट M यहां पर आ जाएगा. N and P are the immediate neighbors of each other. ठीक है, कौन? N और P एक दूसरे के पड़ोसी है. Whereas P is sitting at one of the corners. P कॉर्नर पर बैठता है, उसके पड़ोस में N आना चाहिए. सारे लोग हो चुके थे, आखिरी एक पर्सन O बचा था ऊपर वाली लाइन में. E is sitting exactly opposite to the one who is sitting fourth to the right of P. P के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राइट में M बैठता है, उसके अपोजिट E बैठेगा. सारे लोग हो चुके थे. हार्डली 1.5 मिनट लगना चाहिए था इस पजल को सॉल्व होने में. 1.5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन मिल रहा. ठीक है, अगली पजल पे चलेंगे, बट उससे पहले ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखना, आंसर्स देखना क्या मिल रहा है आपको. ओके, नेक्स्ट पजल पे चलेंगे. ये रही अगली पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर. सॉल्व करिए. मिला सॉल्यूशन किसी को? 2 मिनट में तो आसानी से मिल जाना चाहिए. चलो, टाइम अप. 8 फ्रेंड्स हैं, ओके, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. 8 फ्रेंड्स सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे. ठीक है,
One person is sitting between Renu and Chinu. रीनू और चिनू के बीच में एक पर्सन बैठता है. हिमू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चिनू. चिनू के पहले, दूसरे, तीसरे लेफ्ट में हिमू होना चाहिए. रीनू के और चिनू के बीच में एक पर्सन था, तो रीनू एक छोड़कर यहां पर या फिर एक छोड़कर यहां पर आ सकती है. रीनू के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही. टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रीनू एंड सीनू. पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटीज बना लेंगे तो पजल जल्दी से सॉल्व हो जाएगी. चीनू यहां पर. ठीक है, फर्स्ट केस में चीनू के राइट में एक छोड़कर रेनू कंसिडर कर लेते हैं. ये हीनू हिमू जो कोई भी है इधर, रेनू इधर. अभी क्या बोला है, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रेनू एंड सीनू. रेनू और सीनू के बीच में दो लोग, एक दो छोड़कर सीनू यहाँ पर, नहीं तो एक दो छोड़कर सीनू यहाँ. एक दो छोड़कर सीनू इधर नहीं आ सकता, एक दो छोड़कर सीनू इधर फाइनल. ठीक, टीनू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सीनू. टीनू जो है वो सीनू का पड़ोसी नहीं है. ठीक है, तो सीनू के पड़ोस में टीनू इधर नहीं आ सकता. ठीक है, तो सीनू और टीनू पड़ोसी नहीं होने चाहिए. इधर सीनू ही फाइनल नहीं है. टीनू के लिए अभी दिमाग लगाना फिजूल है. कंडीशन टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन चीनू एंड कीमू. चीनू और कीमू के बीच में दो लोग. अब एक और दो छोड़ के चीनू इधर नहीं आ सकता, तो एक और दो छोड़ के कीमू इधर आना चाहिए था. तो अब सीनू इधर नहीं आ सकता, तो सीनू इधर आना चाहिए था. हेमू एंड सीनू आर फेसिंग टू ईच अदर. हेमू एंड सीनू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. इसमें हेमू एंड सीनू एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये केस क्या होनी चाहिए थी, कैंसिल होनी चाहिए थी. हमारा सॉल्यूशन इसी केस में मिला. ओके, टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टीनू एंड मीनू. टीनू और मीनू के बीच में दो लोग बैठते हैं. ठीक है, तो टीनू मीनू दोनों इस प्लेस पर फाइनल हो जाएंगे. बीनू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीनू. बीनू जो है वो टीनू के थर्ड लेफ्ट में है. ठीक है, तीनों यहां पर लिया तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बीनू इधर आ जाएगा. ठीक है, और हमें दिया था कि टीनू के और किसके, मीनू के बीच में दो लोग चाहिए थे, तो यहां पर टीनू और मीनू दोनों फाइनल हो जाएंगे. पजल का सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्लियर हो गया पिक्चर. पिक्चर क्लियर हो गया तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो. और ये पजल्स जो है ना, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं टाइप के, इन्हीं लेवल के पजल आपको एमटीएस में मिलेंगे. ओके, आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन के आंसर्स आप निकाल लेना. ठीक है, तो ये अगली पजल है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है पजल ये रही. वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना. जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही, 2 मिनट के टाइमर के साथ. जल्दी से सॉल्व
चलो मिला किसी को सॉल्यूशन इसका? हमें बोला गया है कि सर्कुलर टेबल पर 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, और 8 लोगों में क्या है ना, सर्कुलर टेबल पर 8 लोग बैठे थे, 8 लोगों में कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, नॉट मोर देन 2 पीपल सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में देखने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 लोग एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो बेस बना लेंगे पजल सॉल्व करने के लिए। O and Q sit opposite to each other facing opposite directions. O and Q एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं और उनके फेसिंग डायरेक्शंस भी अपोजिट है, मतलब एक अंदर देखेगा दूसरा बाहर देखेगा, ठीक है। O ने अंदर देखा, Q बाहर देखेगा, Q ने अंदर देखा, O बाहर देखेगा, ठीक है। So O and Q sit opposite to each other and are facing opposite direction. One is facing the center, ये तो पता है। S faces in the same direction as O. अब पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं ना, पजल को जल्दी से सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि अगली कंडीशन कह रही है कि O के सेकंड राइट में कोई तो बैठा है, तो O के सेकंड राइट में कोई बैठा है, ये पॉइंट कंसिडर करने के लिए O देख कहाँ रहा है पता होना चाहिए। तो एक केस में कंसिडर करते हैं O अंदर देख रहा है, O अंदर देख रहा है तो Q बाहर देखेगा, अपोजिट देख रहा है। दूसरी केस में कंसिडर करते हैं O बाहर देख रहा है तो Q अंदर देखेगा, अपोजिट देखेगा, ठीक है। S faces the same direction as O, S and O का फेसिंग डायरेक्शन सेम है, पॉइंट नोट डाउन करके रखते हैं, बाद में भूल नहीं जाए। S और O का फेसिंग डायरेक्शन सेम होना चाहिए। R sits second to the right of O, O का सेकंड राइट R, O का सेकंड राइट R, पिक्चर क्लियर। N sits third to the right of R, R के तीसरे राइट में N बैठता है। अब R कहाँ देख रहा है ये पता नहीं है, ठीक है, तो R कहाँ पर देखेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका तीसरा राइट N कहाँ पर जाए। R who faces inside the circle, ये तो दिया, ठीक है। N जो था R के तीसरे राइट में बैठता है और R कहाँ देखता है, सर्कल के अंदर। R सर्कल के अंदर देखेगा, पहला दूसरा तीसरा राइट N इधर आ जाए। R सर्कल के अंदर देखेगा, पहला दूसरा तीसरा राइट N इधर आ जाएगा। Number of person between N and Q is same as the number of person sitting between N and M. N और Q के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग N और M के बीच में आने चाहिए, पहली केस तो कैंसिल हो गई। N और Q के बीच में 2 लोग हैं तो 2 लोग छोड़कर N और M नहीं आ सकते। N और Q के बीच में 0 लोग हैं तो M और N के बीच में भी 0 ही लोग, ठीक है। M5 P sits second to the right of T, P जो है वो T के सेकंड राइट में, T who faces towards the center, T सेंटर की तरफ देखते हुए यहां नहीं ले सकते, सेकंड राइट में P नहीं आएगा, T या तो इधर लेना पड़ेगा नहीं तो इधर लेना पड़ेगा, बट T यहां पे भी नहीं ले सकते, क्यों? ये अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, अंदर देखने वाला T यहां पर ले लिया तो सेम डायरेक्शन में जो 3 लोग आ रहे हैं वो नहीं चलेंगे एक साथ। यहां पर जो भी पर्सन आएगा वो बाहर की तरफ देखेगा, तो T यहाँ पे ले नहीं सकते, T इधर आना चाहिए, फेस अंदर की तरफ होना चाहिए, सेकंड राइट में P इधर आ जाए। ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, तो ये भाई साहब अंदर देख ही नहीं सकते, इनको बाहर ही देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फेस करने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 लोग एक साथ बैठ जाए। ये बाहर देख रहा है, Q बाहर देख रहा है, N बाहर देखेगा तो नहीं चलेगा, N को अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये महाशय कौन बचे, ये S बचे, तो S की और O की फेसिंग डायरेक्शन सेम थी, ठीक है। तो पजल का सॉल्यूशन मिल गया। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, ओके। एग्जैक्टली ऐसा सॉल्यूशन कितने लोगों का था, थम्स अप करके बताना जल्दी से, ओके। और आपके एग्जामिनेशन में हॉट कैटेगरी पजल्स की प्रैक्टिस अच्छे से रखिए, ठीक है, क्योंकि वो 110% आपके एग्जाम में आने वाली है। आगे चलेंगे, ओके, बट उससे पहले ये कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना,
इनके आंसर्स बता देना, ठीक है? ये आंसर्स आप दे सकते हैं। भाई इसका टाइमर किधर गया? चलो 2 मिनट का टाइमर चालू हो गया है। चलो मिला सॉल्यूशन, डिस्कस कर लेते हैं। 8 फ्रेंड्स है, सिटिंग इन अ क्यू बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आठ लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके एक लाइन में बैठे। Z who is sitting at one of the extreme end sits third to the left of M। Z को इस एंड पर ले लिया तो वो M का तीसरा लेफ्ट कभी नहीं बना, तो जाहिर सी बात है Z इधर आना चाहिए था, M का तीसरा लेफ्ट होना चाहिए तो M इधर आना चाहिए। V and M are neighbors, V और M पड़ोसी है। दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, बिना सोचे समझे दोनों पॉसिबिलिटीज बना लो। V और M पड़ोसी, M के लेफ्ट में भी आ सकता है या राइट में भी आ सकता है। O sits third to the right of V, V का तीसरा राइट O है, V का तीसरा राइट। C sits fifth to the left of J, J का पांचवा लेफ्ट C है, ठीक है? तो पांचवा लेफ्ट मतलब बीच में 4 का गैप होना चाहिए था, J का पांचवा लेफ्ट C है, ओके, और J का पांचवा लेफ्ट C है, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं, ओके। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन K एंड H एंड वन ऑफ देम इज सिट एट एंड, ठीक है? K और H के बीच में
सिर्फ दो लोग बैठते हैं, दोनों में से कोई तो एंड पर होना चाहिए था। ये दूसरी केस कैंसिल हो जाएगी क्योंकि के और एच में से कोई भी एंड पर आ नहीं सकता, दोनों एंड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिए। के इज नॉट द नेबर ऑफ जे, ठीक है, तो के जे का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा। सॉल्यूशन है ना। 1 मिनट भी बहुत था इस पजल को सॉल्व करने। आगे बढ़ेंगे, फटाफट सॉल्व करना। अगली पजल, अरे टाइमर किधर गया इसका। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। 8 लोग एक लाइन में बैठते हैं सेम ऑर्डर में, जिसमें से कुछ देखते हैं नॉर्थ में एंड कुछ देखते हैं साउथ में। पीपल सिटिंग नियर each अदर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। पजल इधर ही सॉल्व हो गई है, इस पजल में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, पजल सिर्फ इतनी सी थी, ठीक है। अब किसी एक का भी फेसिंग डायरेक्शन पता चल गया, सब लोगों का पता चलने लगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7, क्योंकि क्या बोला था इसमें एक बोला गया था लाइन पीपल सिटिंग नियर each अदर आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शंस। एक दूसरे के बगल में बैठने वाले लोग अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। Z is sitting one of the corners and third to the right of X who is facing south। पिक्चर खत्म, सबकी फेसिंग डायरेक्शन क्लियर। X साउथ में फेस करता है, उसके तीसरे राइट में Z बैठता है, Z कॉर्नर पर आना चाहिए। अब X साउथ में फेस करेगा तो उसका तीसरा राइट इस साइड में, Z इधर आ जाए। अब बाजू में बैठने वाले लोग अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ये नॉर्थ में फेस करेगा, ये नॉर्थ में फेस करेगा, ये साउथ में फेस करेगा, ये नॉर्थ में फेस करेगा, ये साउथ में फेस करेगा, ये साउथ में फेस करेगा और ये नॉर्थ में फेस करेगा। क्या चाहिए था? और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। V is sitting third to the left of N which is facing north direction। N नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, उसके तीसरे लेफ्ट में V बैठता है। तो नॉर्थ में फेस करते हुए X कौन है? V is sitting third to the left of N।
तो एन यहाँ लिया, तीसरा लेफ्ट वी नहीं आएगा। एन यहाँ लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट वी आ सकता है, एन यहाँ पे ले सकते हैं। एन यहाँ लिया, पहला दूसरा, एन यहाँ लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट वी नहीं आ सकता। तो एन भी फाइनल हो गया, वी भी फाइनल। V is the only neighbor of Z. Z का इकलौता पड़ोसी V है, फाइनल हो। C is sitting second to the right of B. B के second right में C है, P is not near to B. तो C is sitting second to the right of B and P is not near to B. अब C और B फाइनल हो सकते हैं क्या, मुझे बताओ। अब B चाहे इधर ले चाहे इधर ले, उसके पड़ोस में P नहीं आना चाहिए था, तो P इधर आ जाए। B और C को फाइनल कैसे करें? B और C फाइनल हो ही नहीं सकते, है ना। B और C की पोजीशन फाइनल करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है। अब इसमें आखिरी पर्सन कौन बचा हुआ है? इसमें आखिरी पर्सन बचा हुआ था B C C C C C C B C हो गए, M N P V X। M बचा है आखिरी पर्सन, तो M आ जाएगा ये, ठीक है। कितने लोगों का सॉल्यूशन एग्जैक्टली ऐसे था बताइए, चलो फटाफट बता देना कितने लोगों का सॉल्यूशन एग्जैक्ट ऐसे था। अगर ऐसा ही सॉल्यूशन था तो थम्स अप करिए एक बार जल्दी से, ओके। ये अगली पजल सॉल्व करना, मेरे हिसाब से 2 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की पजल। चलो टोटल कितने लोग बैठे हैं इस लाइन में ये बता दो। एक बात दिमाग में पक्की कर लीजिए, अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली पजल के सॉल्यूशन की शुरुआत हमेशा 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 वही से कीजिए जहां पर किसी एक एंड के बारे में कंफर्म पता चले, ठीक है। कौन से एंड के बारे में कंफर्म पता चल रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो, all are facing north direction. P is sitting fifth to the left of Z. 4 persons are sitting between A and P. P जो था वो Z के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेफ्ट में बैठे। 4 लोग A और P के बीच में बैठे। P के राइट में 4 छोड़ के A जा नहीं सकता, तो P के लेफ्ट में ही 4 छोड़कर A आना चाहिए। तो APZ का सीक्वेंस लाइन में कहीं पे भी आए बट सीक्वेंस फाइनल है, ठीक है। B is sitting 8 to the right of L. L के 8वें राइट में B है, इसका मतलब L के राइट में 7 छोड़कर B आना चाहिए। 2 persons are sitting between L and X. L और X के बीच में 2 लोग बैठते हैं। X is sitting third to the right of A. A के तीसरे राइट में X बैठता है। L और X के बीच में 2 लोग थे। अब X के लेफ्ट में 2 छोड़कर L आ नहीं सकता, 1 और 2 छोड़कर
x के राइट में l जाना चाहिए था, l के राइट में 7 छोड़कर b आना चाहिए था, l के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया b. x is sitting third to the right of a, 3 persons are sitting between b and s. b और s के बीच में 3 लोग, b के लेफ्ट में 3 छोड़कर s आ नहीं सकता, तो b के राइट में 3 छोड़कर s जाना चाहिए था. सीक्वेंस तो मिल गया है, पर एक छोटी सी दिक्कत है. सीक्वेंस हमें मिल गया है, पर एक छोटू सी दिक्कत क्या है, इस लाइन के एंड पता नहीं चल रहा. इस लाइन का लेफ्ट एंड इधर ही है या फिर ए के लेफ्ट में कोई और लोग बैठ रहे हैं, हमें कंफर्म पता है क्या? बिल्कुल, है ना. तो कंफर्म यही एंड या इसके लेफ्ट में और कौन आने पता नहीं. सेम राइट में एस है या एस के राइट में और कौन बैठेगा जानकारी है ही नहीं. तो यहां पर इस पजल में एंड्स कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, और एंड कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से यहां पर आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर आना चाहिए था टोटल लोग कितने बैठे हैं हम नहीं जानते. टोटल लोग हम नहीं जानते क्योंकि एंड ही फिक्स नहीं हो गए थे, पर मिनिमम लोग बता सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. कम से कम 19 लोग. मिनिमम कितने लोग होंगे? कम से कम 19 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम नहीं जानते कितने भी हो सकते. ठीक है, क्लियर है ये पजल? तो चलो, ये अगली पजल है. 2 मिनट का टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है. सॉल्व करना, जैसे ही सॉल्व हो जाएगी डन लिख देना. मिला सॉल्यूशन? चलो, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको. 8 लोग हैं, एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं.
in such a way that 4 persons are sitting at corner and 4 persons at side. All of them are facing inside. शॉर्टकट में नहीं बता सकते थे, है ना? तो 4 लोग साइड पर बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, सारे के सारे लोग अंदर। 2 लोग बी और सी के बीच में बैठते हैं, सी कॉर्नर पर बैठता है। पॉसिबिलिटी फटाफट बना लो। सी कॉर्नर पर बैठता है, ठीक है। सी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं, सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। सी इधर आ जाएगा। एक केस में सी के राइट में 2 छोड़कर बी ले लेते हैं, दूसरे केस में सी के लेफ्ट में 2 छोड़कर बी ले लेते। ई इज फेसिंग बी, ई और बी दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकेंड राइट में एफ बैठता है, सी के सेकेंड राइट में एफ। 3 लोग एफ और एच के बीच में बैठते हैं, 3 लोग एफ और एच के बीच में बैठते हैं। G and D are sitting adjacent to each other. G is sitting at the corner. G कॉर्नर पर बैठता है, उसके बाजू में D बैठता है। G कॉर्नर पर बैठता है, उसके बाजू में D। A is sitting to the immediate right of C. C के immediate right में A आ नहीं सकता था, C के immediate right में A आ गया। पजल का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। पिक्चर क्लियर, चकाचक। अगर ये डिस्कशन चकाचक क्लियर है तो आगे बढ़ते। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग। आगे हिंदी में पजल है, जिनको सॉल्व करनी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी में, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लेना सॉल्व करना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल ये रही।
ओके चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पजल को। क्या दिया है, 8 पीपल है सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, 4 लोग कॉर्नर पर बैठ रहे हैं, 4 लोग मिडल में। ठीक है, अब कौन सेंटर में कौन बाहर देख रहा है ये हम लोग नहीं जानते। ठीक है, A sits third to the left of B who faces outside। बात पक्की है कि B बाहर देख रहा है और B कहाँ बैठता है, कॉर्नर पर। ठीक है, तो B कॉर्नर पर बैठकर बाहर की तरफ देखता है और A उसके तीसरे लेफ्ट में बैठता है। The one who sits opposite to A faces inside। A के अपोजिट बैठने वाला अंदर की तरफ देख। D और F दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। D और F ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर। H sits third to the left of F। F का पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट H होना चाहिए था। E and G are neighbors of A। E और G A के पड़ोसी है, पर A के कौन से पड़ोसी हम नहीं जानते। ठीक है, E और G A के पड़ोसी थे। The one who sits opposite to B faces away from the center। B के अपोजिट बैठने वाला सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है। The neighbor of D are facing opposite direction। D के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, D के जो भी पड़ोसी होंगे उनका फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट होगा। G and F are facing opposite direction। G और F इन दोनों की भी फेसिंग डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। F is neighbor of B and sits opposite to D। F B का नेबर है और D के अपोजिट बैठता है। अब B के इस पड़ोस में F ले लिया तो D के अपोजिट नहीं आ पाएगा, तो F इधर लेना पड़ेगा, D के अपोजिट है यानी D इधर आ जाए। ठीक है, अब F के तीसरे लेफ्ट में H चाहिए था, F बाहर देखेगा तो पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट H नहीं आ पाएगा, तो F अंदर देखेगा तो पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट H इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब D बचा। D के दोनों पड़ोसी क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। D का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है तो D के दूसरे पड़ोसी को अंदर देखना पड़ेगा, है ना। तो D भी अंदर देख रहा था, F भी अंदर देख रहा था, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। ओके, और G की और F की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट चाहिए थी। ठीक है, G is sitting third to the right of C। C के तीसरे राइट में G बैठ रहा है। सारे लोग हो चुके थे, C बचा था, पहला दूसरा तीसरा राइट, G इधर आना चाहिए था, इधर से E हट जाएगा और इधर से G हट जाएगा। G की और F की फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। F अंदर देख रहा है तो G बाहर देखना चाहिए। ठीक है, सब लोगों की फेसिंग डायरेक्शन हो चुकी है, बची है A की फेसिंग डायरेक्शन। A की फेसिंग डायरेक्शन फाइंड फिगर आउट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन बची है क्या? The who sits opposite to A faces inside। चार लोग अंदर नहीं, 4 लोग नहीं। ए की फेसिंग डायरेक्शन फाइनल करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन बची है, बता दीजिए। क्या ए की फेसिंग डायरेक्शन फाइनल हो सकती है? ओके, यहां पर 8 लोग अराउंड सर स्क्वायर टेबल। ए की फेसिंग डायरेक्शन फाइनल करने के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पजल जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है ये रही आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ओके, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है ये रही पजल आपके सामने।
ओके चलो डिस्कस करें। 7 लोग हैं, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, ओके जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है इस पजल में? सात लोग हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका डेजिग्नेशन अलग अलग है, ठीक है। और क्या क्या डेजिग्नेशंस बोले गए हैं? हमें डेजिग्नेशंस बोले गए हैं पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट डेजिग्नेशन ABCDEFG है, और उनके डेजिग्नेशन है क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक। डायरेक्टर जो है वो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर डेजिग्नेशन है, एंड क्लर्क जो है वो सबसे जूनियर। एक बार बस डेजिग्नेशन के हिसाब से बेस बना लेते हैं। डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डायरेक्टर के बाद जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद ऑफिसर है, फिर क्लर्क, ऑफिसर है, फिर, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशंस हमें दिए, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या दिए थे? ओनली 4 पर्सन आर बिटवीन A and B. A is not working at topmost position nor as clerk. A इधर नहीं आ रहा है, A इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो A और B के बीच में 4 लोग कैसे आ सकते हैं? A इधर लिया जा सकता है, 1 2 3 4 छोड़ के B इधर आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। या फिर A इधर लिया जा सकता है, 1 2 3 4 छोड़ के B इधर आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। दोनों पॉसिबिलिटीज हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। A, there are 2 designations between C and D. C is senior to D. C और D के बीच में 2 डेजिग्नेशन है, C D को सीनियर होना चाहिए था। C इज जनरल मैनेजर और डायरेक्टर। C या तो जनरल मैनेजर होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टर होना चाहिए। इसमें जनरल मैनेजर नहीं हो सकता, डायरेक्टर हो जाएगा, 2 छोड़कर नीचे D हो जाएगा। इसमें डायरेक्टर नहीं हो सकता, जनरल मैनेजर हो जाएगा, 2 छोड़कर नीचे D हो जाएगा। मोर देन 2 डेजिग्नेशंस आर देयर बिटवीन E एंड F. E और F के बीच में 2 से ज्यादा डेजिग्नेशंस होने चाहिए थे। इस केस में E और F के बीच में 2 से ज्यादा डेजिग्नेशन आ नहीं सकते, केस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। E और F के बीच में 2 से ज्यादा डेजिग्नेशन आने चाहिए थे, तो E और F के लिए यही दोनों प्लेसेस फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। F इज वर्किंग एज डेजिग्नेशन क्लर्क। F जो है वो क्लर्क के डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी एक पर्सन बचा था। कौन बचा था? जो कोई भी बचा था यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो मैनेजर। डिस्कशन क्लियर है? डिस्कशन क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग, ओके। अभी तक एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप की पजल आ सकती है, हमने सारे टाइप की पजल्स डिस्कस कर ली है, ओके। तो आगे अभी हमारे पास एक और पजल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है, पजल ये रही आपके सामने स्क्रीन।
ओके, चलो डिस्कस कर ले इस पजल को। 8 लोग हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं 14th और 24th को, जनवरी मार्च अप्रैल, और नहीं ठीक है, तो जनवरी मार्च अप्रैल मई 14 24। ये 4 मंथ है, और डेट्स कौन कौन से हैं? डेट्स 2 है, 14 है, 24। ठीक है, पॉइंट क्या है पहला? सागर हैड मीटिंग ऑन 24th ऑफ अ मंथ विच हैज 31 डेज, तो डेज लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जनवरी में 31, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। बाप रे, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन गई। सागर 24th पर मीटिंग है जिसमें 31 दिन है। 2 लोगों का मीटिंग सागर और मेघा के बीच में है। मेघा हु डिड नॉट हैव मीटिंग बिफोर सागर, मेघा की मीटिंग सागर के बाद है। पिक्चर क्लियर? तो सागर 31 मई को आ नहीं सकता। सागर की 2 पॉसिबिलिटी, सागर यहाँ पर 1 और 2 छोड़कर मेघा यहाँ पर आ जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी कंसिडर कर लेते। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा? दूसरी पॉसिबिलिटी में सागर इधर आएगा, बाद में 1 2 छोड़कर मेघा इधर आएगा। 3 people अटेंड मीटिंग बिटवीन सागर एंड निधि। सागर और निधि के बीच में 3 लोग, सागर के पहले 3 छोड़कर निधि जा नहीं सकती, तो सागर के बाद में 3 छोड़कर निधि। सागर के पहले 3 छोड़कर निधि जा नहीं सकती, तो सागर के बाद में 3 छोड़कर निधि। More than 4 people attend the meeting between Hiten and Nivya. Both of them had a meeting on 14th. हितेन और निव्या दोनों का मीटिंग 14 तारीख को ही है, और उनमें 3 से ज्यादा लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। 3 से ज्यादा लोग मीटिंग उनके बीच में अटेंड किए, यानी कम से कम 4 होने चाहिए। ठीक है, तो हितेन और निव्या फर्स्ट केस में इधर ही आने चाहिए। हितेन, निव्या, या फिर निव्या। ठीक है, अब इधर हितेन लिया, 1 2 3 4 छोड़कर नहीं आ पाएगा। हितेन और निव्या के लिए ये केस कैंसिल हो गई है। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट फेज। निव्या हितेन के पहले मीटिंग अटेंड नहीं करती है, मतलब हितेन के बाद में अटेंड कर रही है। पिक्चर क्लियर हो गया? ठीक है, तो हितेन निव्या का पिक्चर भी क्लियर हो गया। निव्या काव्या हैड मीटिंग इमीडिएटली बिफोर राकेश बट नॉट ऑन 24th ऑफ एनी मंथ। राकेश के जस्ट पहले काव्या की मीटिंग होनी चाहिए थी, तो राकेश यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट पहले काव्या की मीटिंग होनी चाहिए थी। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी पर्सन जो भी बचा होगा यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पजल थे, ये पजल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोग इन पजल्स की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये पजल्स एक बार फिर से आप खुद से सॉल्व करके देखना। ओके, मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेक्स्ट बुक पास परचेस कर लीजिए। 1 साल का टेक्स्ट बुक पास आपको मिलता है 399 रुपीज़ में। ओके, बट इतने पे नहीं करने। SCA पास ये कूपन कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट। ठीक है, एक पजल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है, पजल ये रही। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज के इस सेशन में फिलहाल हम अभी यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच।